लेकिन उत्तर भारत के दो और नेताओं का जिक्र करती हूँ। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये किसान विरोधी सरकार है, आय दोगुनी कर देंगे 2022 तक आपने वादा किया है। इस बार किसान सम्मान निधि को भी 6,000 सालाना से आपने 1 रुपया मैं दोबारा कह रही हूँ अंजना जी, एक ज़माना ऐसा था जब लोग कहते थे कि भाई रजिस्टर में बच्चे का नाम है, 0 to 6 की आयु है, वो रजिस्टर वैसे का वैसे ही 10 साल चलता था और चला है यूपीए के कार्यकाल में। वो बच्चा 6 साल से बड़ा ही नहीं हुआ 10 साल तक। जब आप सिस्टमिक डिसिप्लिन लेके आते हैं कि तिजोरी से पैसा सीधा व्यक्ति के पास पहुंचे, तब बहुत सारी ऐसी लेयर्स हैं। एक छोटा सा अपना निजी विभाग का उदाहरण देती हूँ। शिक्षा मंत्रालय में हम कहते हैं बच्ची स्कूल से बाहर ना जाए, आउट ऑफ स्कूल ना हो, स्कूल ना छोड़े, ऐसी व्यवस्था करते हैं। आंगनवाड़ी में व्यवस्था करते हैं कि बच्चे अगर स्कूल से बाहर है तो उसके खिलाने के लिए, उसको वापस स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसा हम देते हैं। ठीक, कई राज्यों ने कहा कि बहुत सारी लड़कियां आउट ऑफ स्कूल है, इसलिए आंगनवाड़ी में आप उस पैसे का इजाफा कीजिए, उस पैसे को बढ़ाइए। लेकिन उसी राज्य के शिक्षा विभाग ने कहा हमारे यहाँ कोई लड़की बाहर ही नहीं है स्कूल के। हमने जब बैठ के दोनों विभागों का डेटा कोरिलेट किया तो जो संख्या 9 लाख की थी वो घट के 4 लाख आ गई। फिर हमने कहा कि हमको अब ज़िला बाय ज़िला आंगनवाड़ी और स्कूल सहित पता है कितनी बच्चियां किस स्कूल के बाहर हैं, क्या हम उन लोगों को वापस ला सकते हैं स्कूल। ये हमने प्रदेश और ज़िला अधिकारियों के साथ किया है, लौटाया है स्कूल। ये हेडलाइन कहीं नहीं बनी है, लेकिन इट इज़ अ सेविंग एट 2 ends. But more than the saving, it is putting a girl child back in school. ये तमाम बातें अगर आपको बतानी है तो क्या हम सदन में चर्चा सुनेंगे? देखिए, विपक्ष ये कहता है कि जब भी वो नोटिस देते हैं उसको ऑनर नहीं किया जाता है, सरकार चर्चा नहीं चाहती है। आप अगर चाहते हैं कि मैं स्पीकर के अधिकार का हनन करूं, वो तो संभव नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते मैं क्या, मेरी पार्टी ने हमेशा बार बार कहा है कि आप करिए ना चर्चा करने में और तथ्यों के साथ चर्चा करने में, और सिर्फ हंगामा खड़ा करने के लिए बिना चर्चा के, उन दोनों में बहुत अंतर है। वो इस बात पर अड़े हैं कि आप अडानी मामले की जांच के लिए जेपीसी बनाइए, तभी हम चर्चा। मैं वही तो कह रही हूँ, इसमें हिचक क्या है? मैं यही तो कह रही हूँ। एक, कि मैं स्पीकर के अधिकार का हनन नहीं कर सकती। दूसरा, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के भी अधिकार का हनन नहीं कर सकती। लेकिन सबसे प्रमुख मुद्दा ये कि बाकी सारे मुद्दे जिस पे जो चर्चा करना है, सब चर्चा करने को तैयार हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बार बार बोल चुके हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत कहाँ से हो रही है? राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के लिए हमें एज अ पार्लियामेंट, एज लोकसभा राज्यसभा आभार व्यक्त करना है। ये सत्य है कि कांग्रेस के कई नेताओं ने कई अपशब्द कहे, अपमानजनक कई बातें कही वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए, लेकिन उन्होंने अभिभाषण में भारत की जो रूपरेखा रखी और भविष्य की जो कल्पना की, आप उनको वोट ऑफ थैंक्स भी नहीं देने दोगे कि नहीं हम राष्ट्रपति का सम्मान नहीं करेंगे, पहले हमारा सुनो। ये संभव है क्या कि जेपीसी बना के आगे बढ़े? मैं वही कह रही हूँ कि हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने बता दिया कि चर्चाएं सारी, आप राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से तो शुरू कीजिए भाई। क्या आप क्यों अपने देश के महामहिम राष्ट्रपति का आभार नहीं व्यक्त करना चाहेंगे? पार्लियामेंट की ये जिम्मेदारी है और जनता की अपेक्षा है। और मैं तो कहती हूँ अंजना जी, हमारे लोकतंत्र में पहली बार गणतंत्र में आदिवासी समाज की एक महिला का इतना बड़ा सम्मान हुआ है। हमारे गणतंत्र का ये बहुत बड़ा, मुझे लगता है, अचीवमेंट है, और हम उनके अभिभाषण के लिए आभार व्यक्त नहीं करने दे रहे हैं कांग्रेस के लोग। लेकिन दूसरी तरफ एक प्रश्न बाजार की भी तरफ से है कि ये अडानी वाले मामले में क्या हमारे रेगुलेटर्स आप तो आज तक की प्रतिनिधि हैं, बाजार की प्रतिनिधि कब से हो गए? प्रोएक्टिव, वो क्योंकि उसमें इन्वेस्टर्स का पैसा है, जिन्होंने एलआईसी में, एसबीआई में इन्वेस्ट किया है, उनका ये प्रश्न है कि क्या हमारे रेगुलेटर्स को ज़्यादा प्रोएक्टिव होना चाहिए, ताकि अगर विदेशी कोई, जो कि हिंडनबर्ग खुद ही यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट उनकी जांच कर रहा है, लेकिन हम वल्नरेबल दिख रहे हैं कि कोई ऐसी विदेशी रिपोर्ट आती है और हमारे बाजार में ब्लडबाथ शुरू हो जाता है। देखिए, चित भी मेरी पट भी मेरी है कि जिन जिन लोगों को जवाब देना चाहिए था, एलआईसी के मुखिया, एसबीआई के मुखिया, और आरबीआई ने स्टेटमेंट दिया है। फाइनेंस सेक्रेटरी से पूछा गया, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। मैं किसी कंपनी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रेगुलेटर की भी बात नहीं कर रही हूँ, मैं इंस्टीट्यूशंस की बात कर रही हूँ।
इंस्टीट्यूशंस ने अपना मत सार्वजनिक किया है, क्या आप उस इंस्टीट्यूशन पर इसलिए कलंक लगाना चाहते हैं क्योंकि वो आपकी राजनीति को सूट करता है? ये विपक्ष के लोगों को जवाब देना पड़ेगा। सत्य है कि आप कहेंगे हमको बीजेपी पे या पॉलिटिशियन पे टिप्पणी करनी है। आप कब से इंस्टीट्यूशन के महत्व को इरोड कर रहे हैं? और ये क्या पहली बार किया है? इससे पहले उनके टारगेट में इलेक्शन कमीशन था। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय एन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। अब मुझे लगता है वो मुद्दा निश्चित रूप से बनना चाहिए।